द ओपन विंडो, ये हमारा इस वीडियो का टाइटल होने वाला है और ये लिया गया है क्लास 8 की इंग्लिश बुक इट सो हैपन से। ये बुक का चैप्टर 7 है और इस कहानी को लिखा है एच मुनरो ने, जिनका की पेन नेम साकी है। इन्हें हम इस नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम ये लेसन स्टार्ट करते हैं। ये कहानी फ्रैम्पटन नटल नाम के एक पर्सन के इर्द गिर्द घूमती है, जिन्हें की एक नर्वस ब्रेकडाउन का इश्यू हो जाता है। ही रिटायर्स टू द कंट्री फॉर क्योर, और इस इलाज के लिए वो विलेज यानी कंट्री की तरफ मूव करते हैं एंड कॉल्स ऑन अ फैमिली फ्रेंड, और एक फैमिली फ्रेंड के पास जाते हैं। The lady being busy upstairs, her young niece refers to a family mishap with focus on the open window. तो जो घर की लेडी है वो बिजी थी, तो एक छोटी बच्ची आती है वहां पे, नीस है उस वुमन की, वो वहां पे आती है और एक फैमिली की कोई अप्रिय घटना वहां पे बताती है मिस्टर फ्रैम्पटन को, और एक ओपन विंडो जो कि वहां पे नजर आ रहा है उसी पे फोकस करती है। तो इसे डिटेल में जानने के लिए हम लेसन स्टार्ट करते हैं। My aunt will be down presently, Mr. Nuttall said a very self-possessed. Self-possessed का मतलब है in control of one's feelings, young lady of 50. 15 ईयर्स की एक यंग लेडी है, वो कहती है मिस्टर फ्रैम्पटन को कि माय आंट, मेरी आंटी अभी थोड़ी देर में नीचे आ जाएंगे मिस्टर नटल। और यहाँ पे उसको सेल्फ पजेस्ड बताया जा रहा, मीन्स कि उसका बिहेवियर बहुत ही फाइन है यहाँ पे। इन द मीन टाइम यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विद मी, और ये ऑफर करती है मिस्टर फ्रैम्पटन को कि तब तक जब तक कि आंटी नीचे नहीं आती हैं आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। फ्रैम्पटन नटल endeavored to say something which should duly flatter the niece of the moment without unduly discounting the aunt that was to come. Endeavored इस वर्ड का यहाँ पे मीनिंग है tried hard to do or achieve something. मिस्टर नटल ने बहुत ही कोशिश की कि कुछ ऐसी बातें उस बच्ची से की जाएं, नीस से की जाएं, जो कि उसे खुश करें। फ्लैटर करने का मतलब होता है खुश करना। और वो साथ ही साथ ये बात भी दिमाग में रखना चाहते थे कि आंटी जो है वो अभी आने ही वाली हैं, तो जो भी वो उनसे बातचीत करना चाहते हैं वो उनसे कर सकते हैं। Privately, he doubted more than ever whether these formal visits of a succession of total strangers would do much towards helping the nerve cure which he was supposed to be undergoing. लेकिन मन ही मन उनके दिमाग में ये थॉट भी चल रहा था, उन्हें डाउट था इस बात का कि ये जो फ्रीक्वेंट विजिट्स वो पे कर रहे हैं, फॉर्मल विजिट्स जो वो सक्सेशन में कर रहे हैं टोटल स्ट्रेंजर्स के घर पे, क्या ये उनके लिए हेल्पफुल होने वाला है उस नर्व क्योर के लिए जिसके लिए कि वो इस एरिया में शिफ्ट हुए हैं, विच वॉज सपोज टू बी अंडरगोइंग, जो कि चल रहा है और ऐसा माना गया था कि वो इधर आएंगे और पीसफुल लाइफ जिएंगे तो उन्हें काफी फायदा होने वाला है। I know how it will be, his sister had said when he was preparing to migrate to this rural retreat. अब यहाँ पे अब पास्ट में कहानी जा रही है। पास्ट में कहानी जा रही है क्या, जब मिस्टर फ्रैम्पटन की सिस्टर को पता चल रहा है कि वो इस रूरल एरिया में माइग्रेट कर रहे हैं। माइग्रेट का यहाँ पे मतलब है मूव फ्रॉम वन रीजन और हैबिटेट टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाना रहने के लिए। तो जब वो इस रूरल एरिया में माइग्रेट कर रहे थे तो उनकी सिस्टर ने उन्हें कहा था, आई नो हाउ इट विल बी, मुझे मालूम है ये कैसा होने वाला है, तुम्हें क्या क्या फेस करना वहां पे पड़ सकता है। You will bury yourself down there and not speak to a living soul, and your nerves will be worse than ever from mopping. अब इस रूरल रिट्रीट की जब हम बात करें तो इसका मतलब होता है एन एक्ट ऑफ मूविंग बैक। ऐसा कहा जाता है कि हम सभी की जो रूट्स हैं वो रूरल एरिया से ही हैं, तो यहाँ पे ये रूरल रिट्रीट करने जा रहे हैं, मीन्स वापस अपनी रूट्स की तरफ जा रहे हैं रिलैक्सेशन के लिए, कंफर्ट के लिए। तो उनकी सिस्टर ने उन्हें ये कहा था, मुझे मालूम है वहां पे क्या होने वाला है, तुम वहां जाओगे और तुम अपने आप को, यू विल बरी योर सेल्फ डाउन, अपने आप को कहीं पे छुपा के रखोगे। यू विल नॉट स्पीक टू अ लिविंग सोल, तुम किसी भी इंसान से बात करोगे ही नहीं। एंड योर नर्व्स विल बी वर्स देन एवर फ्रॉम मॉपिंग, और ये सब जो तुम काम करोगे इससे जो तुम्हारा इश्यू है नर्वस ब्रेकडाउन का वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये उनकी बहन ने उन्हें कहा था, किसे, मिस्टर फ्रैम्पटन को।
आई शैल जस्ट गिव यू लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू ऑल द पीपल आई नो देयर। और यही रीजन था कि उनकी सिस्टर ने क्या किया, उन्हें लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन दिए उन सभी लोगों को जिन्हें वो उस एरिया में जानती थी, जहां पे मिस्टर फ्रैम्पटन रेस्ट करने गए थे। जिनको जिनको उनकी सिस्टर जानती थी उन सभी लोगों के नाम उन्होंने लेटर दिए कि मिस्टर फ्रैम्पटन लेके जाएं, तो अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग मिस्टर फ्रैम्पटन की हेल्प कर सकते हैं और मिस्टर फ्रैम्पटन को सोशलाइज करने के लिए भी कंपनी मिल जाएगी। सम ऑफ देम एज फार एज आई कैन रिमेंबर वो क्वाइट नाइस। और उनकी सिस्टर ने ये भी कहा था कि जितने लोगों को मैं जानती हूँ उनमें से कुछ लोग बहुत ही अच्छे हैं, जितना मुझे याद आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। Frampton wondered whether Mrs. Sappleton, the lady to whom he was presenting one of the letters of introduction, came into the nice division. अब जब उनके सिस्टर ने कहा था कि मैं बहुत से वहाँ पे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कि नाइस हैं, तो मिस्टर फ्रैम्पटन यहाँ पे सोच रहे हैं कि मैं अभी जिनसे मिलने आया हूँ, मिसेस सैपल्टन जिसके घर वो आए हैं बैठे हुए हैं, तो वो लेटर लेके आए जो उनकी सिस्टर ने उन्हें दिया हुआ है। तो वो ये सोच रहे हैं क्या ये लेडी भी उसी कैटेगरी में ही है जिसमें मेरी बहन ने कुछ लोगों को रखा है, नाइस होने की कैटेगरी में। डू यू नो मेनी ऑफ द पीपल राउंड हियर आज द नीस। तो नीस अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। तो नीस जो वहां पे 15 इयर्स की बच्ची बैठी है वो पूछती है मिस्टर फ्रैम्पटन से, डू यू नो मेनी ऑफ द पीपल राउंड हियर, क्या आप यहाँ पे ज्यादा लोगों को जानते हैं। When she judged that they had sufficient silent communion, जब उसे महसूस होने लगता है उस लड़की को कि कुछ ज्यादा ही यहाँ पे शांति छाई हुई है, तो वो एक सवाल करती है मिस्टर फ्रैम्पटन से, कहती क्या आप यहाँ पे ज्यादा लोगों को जानते हैं। हार्डली अ सोल सेड फ्रैम्पटन। तो फ्रैम्पटन ने कहा बस एक दो, बहुत मुश्किल से किसी को जानता हूँ। माई सिस्टर वॉज स्टेइंग हियर सम 4 years ago एंड शी गेव मी लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू सम ऑफ द पीपल हियर। और उन्होंने उस बच्ची को बताया कि मेरी सिस्टर 4 साल पहले यहीं पे रहा करती थी और उन्होंने लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन दिए हैं मुझे कुछ लोगों के नाम, और मैं उन सभी से बारी बारी मिल रहा हूँ। He made the last statement in a tone of distinct regret. Distinct का मतलब यहाँ पे है recognizably different, regret मतलब sad. जो लास्ट स्टेटमेंट उन्होंने बोला कि लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दिया है वो थोड़ा सा सैडनेस के साथ था, बिकॉज ऑब्वियसली वो यहाँ पे ये शो कर रहे हैं कि वो यहाँ पे किसी को जानते ही नहीं है, जस्ट बिकॉज की सिस्टर ने इंट्रोडक्शन लेटर्स दिए हैं वो लेके आए हैं लोगों से मिलने, जान पहचान बढ़ाने। देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट। तो फिर वो फिर से सवाल करती है, तो इसका मतलब है कि आप मेरी आंट के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। परस्यूड द सेल्फ पजेस्ड यंग लेडी। अब यहाँ पे परस्यूड का मतलब क्या है, कंटिन्यू। वो कंटिन्यू करती है अपनी बात को और एक सवाल फिर से करती है मिस्टर फ्रैम्पटन से कि इसका मतलब आप मेरी आंट के बारे में कुछ खास नहीं जानते होंगे। ओनली हर नेम एंड एड्रेस, एडमिटेड द कॉलर। एडमिटेड मीन्स एक्सेप्टेड। मिस्टर फ्रैम्पटन ने एक्सेप्ट किया कि बस मैं उनका नाम जानता हूँ और ये एड्रेस जानता हूँ, बस इतना ही जानता हूँ। He was wondering whether Mrs. Sappleton was in the married or widowed state. Even मिस्टर फ्रैम्पटन को ये भी नहीं पता था कि जो आंट है मिसेस सैपल्टन वो मैरिड हैं या फिर वो विडोड हैं। तो मीन्स कि यहाँ पे वो ये बताना चाह रहे हैं कि उन्हें बिल्कुल भी जानकारी नहीं है मिसेस सैपल्टन की, बस उनका नाम जानते हैं और उनका एड्रेस जानते हैं। An undefinable something about the room seemed to suggest masculine habitation. Masculine means यहाँ पे मेल है, लेकिन कुछ ऐसा था उस रूम में जिसे सेंस करके मिस्टर फ्रैम्पटन ये समझ रहे थे कि यहाँ पे एक कोई मेल रहता है, एक या एक से ज्यादा मेल्स भी रहते हैं, बट वो क्या था जिसे वो सेंस कर रहे थे वो डिफाइन नहीं किया जा सकता। Her great tragedy happened just 3 years ago. तो फिर नीस कैरी ऑन करती है, said the child, कि उनके साथ एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हुई। कब? 3 years ago, 3 साल पहले। That would be since your sister's time. मे बी तब आपकी सिस्टर जो है यहीं रह रही होंगी। Her tragedy? asked Mr. Frampton. Somehow in this restful country spot, tragedies seemed out of place. Restful means having a quiet and soothing quality. जब ट्रेजेडी टर्म सुनते हैं मिस्टर फ्रैम्पटन तो वो कहते हैं उनकी ट्रेजेडी उन्हें अजीब इसलिए लगता है क्योंकि ये जो जगह थी ये बहुत ही क्वाइट और सूदिंग सी है, कंफर्टेबल प्लेस है, बहुत ही शांत जगह है।
ऐसी जगह पे ट्रेजेडी का होना आउट ऑफ प्लेस लगा, मीन्स सरप्राइजिंग लगा मिस्टर फ्रैम्पटन को। You may wonder why we keep that window wide open on an October afternoon, said the niece, indicating a large French window that opened on to a lawn. एक बड़ी सी विंडो थी, वो खुली हुई थी और उसके आगे क्या था, एक लॉन था। उस विंडो की तरफ इशारा करते हुए वो बच्ची कहती है कि आपको सरप्राइज हुआ होगा कि हम ये विंडो पूरा का पूरा खुला क्यों रखते हैं, और वो भी ऐसे समय में जबकि अक्टूबर का आफ्टरनून है। हम ऐसे समय में उस विंडो को खुला रखते हैं, पूरा का पूरा वाइड ओपन। आपको सरप्राइज हुआ होगा कि आखिर क्यों। इट इज क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर, सेड फ्रैम्पटन। तो फ्रैम्पटन कहते हैं हाँ, गर्मी तो है, साल का जो ये वक्त होता है ये गर्म तो होता ही है, बट हैज दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजेडी। बट क्या उस विंडो का कोई रिलेशन है उस ट्रेजेडी से जिसे आप मेंशन कर रही हैं, मिस्टर फ्रैम्पटन ने बच्ची से पूछा। Out through that window 3 years ago to a day, her husband and her 2 young brothers went off for their day's shooting. अब वो कहती है कि उस विंडो से होते हुए 3 साल पहले उनके हस्बैंड यानी आंट के हस्बैंड मिसेस सैपल्टन के हस्बैंड एंड हर 2 यंग ब्रदर्स और उनके 2 छोटे भाई गए, कहाँ गए, डेज शूटिंग। शूटिंग करने मीन्स हंटिंग करने, हंटिंग का स्पोर्ट होता है, उसके लिए मिसेस सैपल्टन के हस्बैंड और 2 छोटे भाई गए। दे नेवर केम बैक। फिर बच्ची कहती है और वो कभी वापस लौट के नहीं आए, वो तीन के तीनों। In crossing the moor to their favorite shooting ground, they were all three engulfed in a treacherous piece of bog. अब वो यहाँ पे जो इंसिडेंट बता रही है वो ये है, पहले हम टर्म्स के मीनिंग जान लेते हैं। जो मूर ये टर्म है, इसका मतलब है अ ट्रैक्ट ऑफ ओपन अनकल्टिवेटेड अपलैंड, मतलब कि कोई ऐसा एरिया ओपन हो और अनकल्टिवेटेड हो जहाँ पे कोई भी फसल ना लगाई गई हो। और जो दूसरा टर्म यहाँ पे है एनगल्ड, इसका मतलब है सराउंडेड और कवर्ड बाय समथिंग कंप्लीटली। ट्रैकरस मीन्स अनप्रेडिक्टेबल डेंजर, कोई भी चीज जब अनप्रेडिक्टेबल डेंजर प्रेजेंट करती है उसे हम ट्रैकरस कहते हैं। पीस ऑफ बॉग का मतलब यहाँ पे है एन एरिया ऑफ वेट मडी ग्राउंड, जो कि हम दलदल जैसा समझ सकते हैं। तो कहती है कि ये जो मूर है मीन्स जो ओपन अनकल्टिवेटेड लैंड है, इसे क्रॉस करके वो सभी जा रहे थे कहाँ, अपने फेवरेट शूटिंग ग्राउंड की तरफ। तभी उन सभी को एनगल्फ कर लिया किसने, इस बॉग ने, इस मडी ग्राउंड ने एनगल्फ कर लिया मीन्स अपने आप में समेट लिया। It had been that dreadful wet summer, you know, and places that were safe in other years gave way suddenly without warning. फिर वो कहती है आपको तो पता ही होगा कि समर्स में ये कितना ही खराब हो जाता है यहाँ पे, वेट समर्स यू नो, एंड प्लेसेस दैट वर सेफ, जो जगह साल के बाकी टाइम में सुरक्षित होती है, सेफ होती है, वो साल के इस वक्त में कितनी खतरनाक हो जाती है, और वो भी विदाउट वार्निंग। देयर बॉडीज वर नेवर रिकवर्ड, उन तीनों की जो बॉडीज हैं वो कभी भी रिकवर नहीं की जा सकी आज तक। दैट वॉज द ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट। ड्रेडफुल का मतलब यहाँ पे है कॉजिंग और इन्वॉल्विंग ग्रेट सफरिंग, और वो कहती है कि यही सबसे ज्यादा दुख की बात है कि उन लोगों की बॉडीज भी अभी तक रिकवर नहीं हुई हैं। हियर द चाइल्ड्स वॉइस लॉस्ट इट्स सेल्फ possessed नोट एंड बिकेम falteringly। falteringly का मतलब यहाँ पे है in a way that is losing strength or purpose and stopping। अब ये बात कहते कहते बच्ची की आवाज थोड़ी चेंज हो जाती है। अभी तक जितनी वो काम और कंपोज्ड वे में बता रही थी इंसिडेंट को, थोड़ा सा वो चेंज हो जाता है और वो क्या टोन हो जाता है, जैसे कि वो स्ट्रेंथ खो रही है, मीन्स थोड़ी सी कमजोर हो जाती है उसकी आवाज, ये बताते हुए मीन्स फीलिंग के साथ हम कह सकते हैं वो एक्सप्रेस कर रही है अपने आप को यहाँ पे। पुअर आंट ऑलवेज थिंक्स दैट दे विल कम बैक समडे, और मेरी बेचारी आंट सोचती हैं कि किसी न किसी दिन वो सभी वापस जरूर आएंगे। दे एंड द लिटिल ब्राउन स्पेनियल दैट वाज लॉस्ट विद देम, वो लोग और उनके साथ जो एक छोटा सा डॉगी गया था वो भी। एंड वॉक इन एट दैट विंडो जस्ट एज दे यूज्ड टू डू, और वो लोग उसी तरीके से उस विंडो से होते हुए घर के अंदर आएंगे जैसा कि वो हर बार किया करते थे।
दैट इज वाई द विंडो इज केप्ट ओपन एवरी इवनिंग टिल इट इज क्वाइट डस्क। और यही रीजन है कि हर शाम हम इस विंडो को ओपन रखते हैं तब तक जब तक कि थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने ना लगे। Poor dear aunt, she has often told me how they went out, her husband with his white waterproof coat over his arm. वो कहती है, कैरी ऑन करते हुए बच्ची कहती है कि मेरी प्यारी आंट ने मुझे कई बार बताया है कि किस तरीके से उनके हस्बैंड गए अपना वाइट वाटरप्रूफ कोट लेके अपने आर्म्स पे, एंड रॉनी हर यंगेस्ट ब्रदर सिंगिंग बर्टी वाई डू यू बाउंड। और जो उनका सबसे छोटा भाई था जिसका नाम रॉनी था वो गाना गाते हुए गया, बर्टी वाई डू यू बाउंड, एज ही ऑलवेज डिड टू टीज हर। और वो ये गाना इसलिए गा रहा था क्योंकि वो ये गाना गाता ही था अपनी सिस्टर को टीज करने के लिए, बिकॉज शी सेड इट गॉट ऑन हर नर्व्स, बिकॉज वो कहा करती थी कि ये जो गाना है ये उन्हें पसंद नहीं है। वो कैरी ऑन करते हुए कहती है, डू यू नो समटाइम्स ऑन स्टिल क्वाइट इवनिंग्स लाइक दिस आई ऑलमोस्ट गेट अ क्रीपी फीलिंग दैट दे विल ऑल वॉक इन थ्रू दैट विंडो। वो कहती है कभी कभी जब ऐसे ही क्वाइट सी इवनिंग होती है तो मुझे एक बहुत ही क्रीपी सी फीलिंग आती है। क्रीपी मीन्स स्कैरी फीलिंग आती है कि वो तीन के तीनों अभी इसी विंडो से होते हुए अंदर आएंगे। तो अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के पार्ट 2 में। पार्ट 1 में मिस्टर फ्रैम्पटन पहुंचते हैं मिसेस सैपल्टन के घर क्योंकि उनकी सिस्टर ने उन्हें एक इंट्रोडक्शन का लेटर देके भेजा हुआ होता है। मिस्टर फ्रैम्पटन इंट्रोडक्शन का लेटर लेके मिसेस सैपल्टन के घर इसलिए जाते हैं क्योंकि वो वहां उस एरिया में नए हैं और उन्हें ज़रूरत है लोगों से बातचीत करने की, मेल जोल बढ़ाने की। और उनकी सिस्टर ने उन्हें ऐसा सजेस्ट किया था और उनकी सिस्टर पहले से ही मिसेस सैपल्टन को जानती थी। अब पार्ट 2 में हम देखें क्या क्या होने वाला है। मिसेस सैपल्टन कम्स डाउन एट लास्ट एंड इनएडवर्टेंटली कंफर्म्स हर नीज स्टोरी। मिसेस सैपल्टन आती हैं और बिना ज्यादा सुने अपनी नीज की जो कहानी उसे कंफर्म कर देती है कि हाँ, फ्रैम्पटन ट्राइज टू अक्वेंट हिज होस्ट विद द नेचर ऑफ हिज एलिमेंट। फ्रैम्पटन कोशिश करते हैं बताने की, जो होस्ट यानी मिसेस सैपल्टन है उन्हें, कि जो उनकी बीमारी है, एलिमेंट है, प्रॉब्लम है, उसे बताने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। थ्रू द ओपन विंडो ही कैन सी थिंग्स दैट वर्सन हिज नर्व्स। तभी ओपन विंडो से उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिससे कि उनकी प्रॉब्लम और बढ़ सकती थी। She broke off with a little shudder. It was a relief to Frampton when the aunt bustled into the room with a whirl of apologies for being late in making her appearance. अब वो जो लड़की है वो शो करती है कि वो डर गई, वो थोड़ा सा शडर हो जाती है, कांप जाती है। और मिस्टर फ्रैम्पटन के लिए रिलीफ की बात यहाँ पे ये हो जाती है जब वो देखते हैं कि आंट यानी कि मिसेस सैपल्टन आती हैं रूम में। बसल्ड इनटू द रूम विद द वर्ल। वर्ल मीन्स मूव और कॉज टू मूव रैपिडली, मीन्स फटाफट भाग के रूम में वो पहुंचती हैं और वो अपोलोजाइज कर रही होती हैं लेट होने के लिए कि सॉरी मैं लेट हो गई आने में, मे बी शी वॉज बिजी तभी वो लेट हो गई, बट इसके लिए वो अपोलोजाइज करती हैं। आई होप वेरा हैज बीन अम्यूजिंग यू। तो वो कहती है कि और मुझे पूरी उम्मीद है कि वेरा जो है आपको अम्यूज कर रही थी, मीन्स आपसे बातचीत कर रही थी, आपको एंगेज करके रखा। शी सेड शी हैज बीन वेरी इंटरेस्टिंग सेड फ्रैम्पटन। तो फ्रैम्पटन कहते हैं कि हाँ हाँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, मीन्स बातचीत करने में क्वाइट इंटरेस्टिंग शी वॉज। आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो सेड मिसेस सैपल्टन ब्रिस्कली। और फटाफट मिसेस सैपल्टन कहती है कि और आई होप आप इस ओपन विंडो को माइंड नहीं करेंगे। My husband and brothers will be home directly from shooting and they always come in this way. और वो कहती हैं कि मेरे हस्बैंड और मेरे भाई जो हैं वो घर आने वाले होंगे अभी अपनी शूटिंग से और इसी रास्ते से वो आते हैं, इसीलिए हमने ये विंडो ओपन रखी है। They have been out for snipe. Snipe means cut in the marshes today, so they'll make a fine mess over my poor carpets. So like you men folk, isn't it? तो वो कहती हैं कि वो लोग जहाँ पे गए हैं वो मार्शद में गए हैं, मीन्स वहाँ पे बहुत ही कीचड़ और दलदल है। तो वो क्या करने वाले हैं, अपने शूज में बहुत सारा कीचड़ लेके आने वाले हैं और मेरे बेचारे कारपेट को गंदा करने वाले हैं। सो लाइक यू मेन फोक इजंट इट। ये तो बस आप मेन फोक्स तो ऐसा ही करते हैं, आप मेल्स तो ऐसा करते ही हैं। मिसेस सैपल्टन कहती हैं मिस्टर फ्रैम्पटन को। शी रैटल्ड on cheerfully about the shooting and the scarcity of birds and the prospects for duck in winter. Rattled का मतलब यहाँ पे है moved और caused to move rapidly round and round।
और वो बातचीत कर रही हैं घुमा फिरा के, एक ही टॉपिक के आसपास ही वो बातचीत कर रही हैं और क्या कहती हैं, और चीयरफुली और खुशी खुशी उस बारे में बात कर रही हैं। किस बारे में? शूटिंग के बारे में, जहाँ पे कि उनके हस्बैंड और ब्रदर्स अकॉर्डिंग टू हर गए हुए हैं। स्कार्सिटी ऑफ बर्ड्स की किस तरीके से बर्ड्स कम होती जा रही हैं, लोग हंट करते हैं, ऑब्वियसली उससे बर्ड्स कम होती जा रही हैं। एंड द प्रोस्पेक्ट्स फॉर डक इन द विंटर, और बताती हैं कि विंटर्स में जब डक्स आएंगी तो क्या होगा, कितने चांसेस हैं उनके यहाँ आने के। टू फ्रैम्पटन इट वॉज ऑल प्योरली हॉरिबल। मिस्टर फ्रैम्पटन के लिए अब ये सारी की सारी चीजें हॉरिबल होती जा रही थी, क्योंकि स्टोरी जो वेरा ने सुनाई थी उन्हें, वो इस सभी चीजों को रिलेट कर रहे थे उसी से। ही मेड अ डेस्परेट बट ओनली पार्शियली सक्सेसफुल एफर्ट। उन्होंने यहाँ पे एक डेस्परेट एफर्ट किया। डेस्परेट का मतलब होपलेस, मीन्स उन्हें मालूम है इससे कुछ होने वाला नहीं है, फिर भी उन्होंने एक एफर्ट किया, कोशिश की। किस चीज की? टू टर्न द टॉक ऑन टू अ लेस गैसली, गैसली मीन्स हॉरर, लेस फियरफुल, बातचीत को अलग डायरेक्शन देने की, अलग टॉपिक पे लाने की, जो कि कम डरावना हो। ही वॉज कॉन्शियस दैट हिज होस्टेस वॉज गिविंग हिम ओनली अ फ्रैगमेंट ऑफ हर अटेंशन, और उन्हें बहुत अच्छे तरीके से अब समझ आ रहा था कि उनकी जो होस्टेस है मिसेस सैपल्टन, वो उन्हें बहुत कम अटेंशन दे रही हैं। फ्रैगमेंट मीन्स पीस, यहाँ पे बहुत ही कम अटेंशन दे रही हैं। क्यों? क्योंकि हर आईज वर कॉन्स्टेंटली स्ट्रेइंग पास्ट हिम टू द ओपन विंडो एंड द लॉन बियॉन्ड। और क्या हो रहा था, क्यों कम अटेंशन दे रही थी? क्योंकि जो उनकी आंखें हैं वो कंटिन्यूअसली देख रही थी कहाँ? ओपन विंडो की तरफ, और उसके आगे जो लॉन था उसी तरफ उनकी आंखें टिकी हुई थी। It was certainly an unfortunate coincidence that he should have paid his visit on this tragic anniversary. अब मिस्टर फ्रैम्पटन को यहाँ पे लग रहा है कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट हो गया मेरे लिए, अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंस हो गया मेरे लिए कि मैं इसी वक्त यहाँ पे विजिट पे आया हूँ, जबकि ये ट्रेजिक एनिवर्सरी है, मीन्स कि इस ट्रेजेडी की एनिवर्सरी है। ट्रेजेडी हुई है जो, कौन सी ट्रेजेडी है यहाँ पे? जो 3 लोग गए हुए हैं हंटिंग के लिए और जो वापस नहीं आए हैं, अकॉर्डिंग टू वेरा स्टोरी, उसकी ये एनिवर्सरी है। और मिस्टर फ्रैम्पटन को लग रहा है कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात हो गई उनके साथ कि वो इसी दिन यहाँ पहुंचे हैं मिलने के लिए। द डॉक्टर्स अग्री इन ऑर्डरिंग मी कंप्लीट रेस्ट। अब वो यहाँ पे बातचीत की डायरेक्शन चेंज करने के लिए अपनी जो एलमेंट है, जो बीमारी है, उसके बारे में मिसेस सैपल्टन को बताते हुए कहते हैं, डॉक्टर्स अग्री इन ऑर्डरिंग मी कंप्लीट रेस्ट। डॉक्टर्स ने मुझे कंप्लीट रेस्ट सजेस्ट किया है, एंड एब्सेंस ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट, और मुझे मेंटल एक्साइटमेंट मना है। ओके, एंड अवॉइडेंस ऑफ एनीथिंग इन द नेचर ऑफ वायलेंट फिजिकल एक्सरसाइज। मुझे मेंटल एक्साइटमेंट भी मना है, और मीन्स मेंटल एक्साइटमेंट से यहाँ मतलब है बहुत ही ज़्यादा खुश होना या बहुत ही ज़्यादा सैड होना या डर जाना, ये सब मुझे मना है। और मुझे रिगरस फिजिकल एक्सरसाइजेस भी नहीं करनी है, मुश्किल वाली फिजिकल एक्टिविटीज भी नहीं करनी है, अनाउंस्ड फ्रैम्पटन, मिस्टर फ्रैम्पटन ने कहा। who labored under the tolerably widespread delusion, जो कि बहुत ही मुश्किल से, labored means कठिनाई के साथ अपनी बात रख रहे हैं। अब यहाँ पे टॉलरेबली वाइड स्प्रेड डिल्यूजन जो है, डिल्यूजन का मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन है। ये क्या है? मतलब ऐसा कंफ्यूजन कि ये लोग, ज्यादातर लोग ये बिलीव करते हैं, ऐसा मानते हैं, और वो क्या मानते हैं? दैट टोटल स्ट्रेंजर्स एंड चांस एक्विंटेंसेस, एक्विंटेंसेस का मतलब है नोन पीपल, आर हंग्री फॉर द लीस्ट डिटेल ऑफ वन एलिमेंट एंड इन्फर्मिटीज। इन्फर्मिटीज का मतलब यहाँ पे फिजिकल और मेंटल वीकनेसेस, देयर कॉज एंड क्योर। मिस्टर फ्रैम्पटन को यहाँ पे ये लगता है कि जो टोटल स्ट्रेंजर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मिसेस सैपल्टन है, उनके जैसे लोग ऑब्वियसली किसी दूसरे की प्रॉब्लम्स को जानने में इंटरेस्टेड क्यों रहेंगे? अगर हम किसी को नहीं जानते हैं तो हमें उसकी प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं होता है। हम नहीं जानना चाहते कि उन्हें कौन सी बीमारी है, हम नहीं जानना चाहते कि उनको कौन सी फिजिकल या मेंटल वीकनेस है, उसका कॉज क्या है और उसका इलाज क्या है। ये सभी जानते हुए भी मिस्टर फ्रैम्पटन ने बात की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, टॉपिक जो था कन्वर्सेशन का उसे चेंज करने के लिए अपनी बात रखी, अपनी बीमारी के बारे में बताना शुरू किया। On the matter of diet, they are not so much in agreement, he continued. वो कहते हैं कि और जो डाइट की बात आती है तो जो डॉक्टर्स हैं मेरे, वो कुछ खास नहीं बताते हैं।
मीन्स कि मुझे खाना क्या खाना चाहिए, उस बारे में वो कुछ खास नहीं बताते हैं। मिस्टर फ्रैम्पटन यहाँ पे मिसेस सैपल्टन से कहते हैं, नो, सेड मिसेस सैपल्टन इन अ वॉइस विच ओनली रिप्लेस्ड अ यॉन एट द लास्ट मोमेंट। मिसेस सैपल्टन कहती हैं नो, बट एंड में बोलते बोलते वो यॉन करने लगती हैं। अब ये जब कोई हमसे बात कर रहा होता है और हम यॉनिंग करने लगते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि हम इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, हम बोर हो रहे हैं उनकी बात सुन के। तो मिस्टर फ्रैम्पटन को भी यही लगा कि मिसेस सैपल्टन बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है मेरी बीमारी के बारे में जानने के लिए, मेरी प्रॉब्लम, मेरी वीकनेस, उसका कॉज, उसका क्योर जानने के बारे में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। देन शी सडनली ब्राइटेंड इनटू अलर्ट अटेंशन, और तभी, अभी तो वो बोर हो रही थी मिस्टर फ्रैम्पटन की बात सुन के, बट सडनली क्या होता है, वो अटेंटिव हो जाती हैं, अलर्ट हो जाती हैं, ब्राइटेंड मीन्स एक्टिव हो जाती हैं, बट नॉट टू व्हाट फ्रैम्पटन वाज सेइंग। बट इसका रीजन ये नहीं था जो मिस्टर फ्रैम्पटन कह रहे थे। जो वो अलर्ट होती हैं, अटेंटिव होती हैं, उसका रीजन मिस्टर फ्रैम्पटन के द्वारा कही गई बात नहीं होती है। हियर दे आर एट लास्ट, ये देखो फाइनली वो लोग आ गए। शी क्राइड, वो चिल्लाती हैं। जस्ट इन टाइम फॉर टी, एंड डोंट दे लुक एज इफ दे वर मडी अप टू द आईज। फिर वो कहती है बिल्कुल चाय के वक्त पे आए हैं, और क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लोग मड में घुसे हुए थे अपनी आईज तक, मीन्स कवर्ड कंप्लीटली वो लोग मड में लग रहे हैं। Frampton shivered slightly and turned towards the niece with a look intended to convey sympathetic comprehension. Comprehension means understanding. फ्रैम्पटन को यहाँ पे डर लगता है, वो थोड़ा सा कांप जाते हैं डर के मारे, और वो टर्न करते हैं किसकी तरफ, नीस की तरफ, वेरा की तरफ, जिसका नाम वेरा है, वो जो वहां बैठी हुई थी, विद द लुक इंटेंडेड टू कन्वे, और ऐसा लुक वो दिखा रहे थे यहाँ पे, सिंपैथेटिक कॉम्प्रिहेंशन मीन्स कि उन्हें सिंपथी हो रही है, उन्हें बात समझ में भी आ रही है, और उन्हें मिसेस सैपल्टन से सिंपथी भी हो रही है कि वो अभी भी वेट कर रही हैं जो 3 लोग गए हैं उनके वापस आने का। द चाइल्ड वॉज स्टेयरिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो, वो जो बच्ची थी वो भी खुली विंडो जो थी, ओपन विंडो जो थी, उसके तरफ ही घूर रही थी, विद डेज्ड मीन्स शॉक्ड, हॉरर इन हर आईज, और उसकी आंखों में भी डर नजर आ रहा था, वो भी शॉक थी और डरी हुई सी लग रही थी। In a chill shock of nameless fear, Frampton swung round in his seat and looked in the same direction. अब मिस्टर फ्रैम्पटन को भी यहाँ पे डर लगने लगता है, नेमलेस फियर, और पता नहीं किस बात का डर उन्हें यहाँ पे लगता है। और स्वंग, स्वंग जो है ये सेकेंड फॉर्म है वर्ब स्विंग का, ओके। तो मिस्टर फ्रैम्पटन भी स्विंग करते हैं जिस सीट पे वो बैठे हुए हैं उसमें, और राउंड मीन्स टर्न करते हैं और उसी डायरेक्शन में देखते हैं जिधर की वेरा देख रही होती है। In the deepening twilight, 3 figures were walking across the lawn towards the window. अब हल्की हल्की लाइट थी, ट्वाइलाइट यहाँ पे मून की लाइट, और 3 फिगर्स वर वॉकिंग अक्रॉस, वो लोग चल के आ रहे थे, 3 लोग चल के आ रहे थे टूवर्ड्स द ओपन विंडो, लॉन से होते हुए कहाँ चल के आ रहे थे, ओपन विंडो की तरफ। दे ऑल कैरीड गन्स अंडर देयर आर्म्स, और उन तीनों के पास क्या थी, गन्स थी अंडर देयर आर्म्स, एंड वन ऑफ देम वाज additionally burdened with a white coat hung over his shoulders, और उनमें से एक के पास क्या था, एक वाइट कोट था जो उसके शोल्डर्स पे लटक रहा था। अब देखिए ये वही वाइट कोट है जो कि वेरा ने मेंशन किया था जब वो कहानी बता रही थी किसको, मिस्टर फ्रैम्पटन को। अ टायर्ड ब्राउन स्पेनियल केप्ट क्लोज एट देयर हील्स, और इवन एक थका हुआ सा ब्राउन स्पेनियल, ये ब्रीड होती है डॉग की जो आप इमेज में देख रहे हैं, ऐसा एक डॉग भी था उनके साथ साथ ही चल रहा था। नॉइजलेसली दे नियर्ड द हाउस, और चुपचाप वो सभी 3 के तीनों लोग घर के पास पहुंचे। एंड देन अ हॉर्स, इसका मतलब है साउंडिंग रफ एंड हार्श, यंग वॉइस चैंटेड आउट ऑफ द डस्क मीन्स शैडोई इवनिंग, और तभी वो लोग जब घर के पास पहुंचते हैं तभी एक यंग वॉइस जो कि बहुत ही हार्श है मीन्स रफ वॉइस है, वो गाने लगती है। और वो क्या गाती है, आई से बर्टी वाई डू यू बाउंड, वही सॉन्ग जो कि वेरा ने बताया था मिस्टर फ्रैम्पटन को। इसका मतलब क्या है, ये कौन था, मिसेस सैपल्टन का छोटा भाई था।
अब हम पहुंचते हैं पार्ट 3 पे इस लेसन के। इसमें देखें हम क्या होने वाला है। वॉट एल्स कैन फ्रैम्पटन डू बट बीट अ हेस्टी रिट्रीट। अब मिस्टर फ्रैम्पटन क्या करने वाले हैं। हैड ही सीन अ घोस्ट, क्या उन्होंने एक घोस्ट देखा। द नीस डज हैव अ नैक फॉर एक्सप्लेनिंग एन अनकैनी कोइंसिडेंस। और जो नीस है वो कितनी टैलेंटेड है इंसिडेंट्स को एक्सप्लेन करने में, ये भी हम जानने वाले हैं पार्ट 3 में। सो हियर वी आर। Frampton grabbed wildly at his stick and had the hall door, the gravel drive, and the front gate were dimly noted stages in his headlong retreat. अब मिस्टर फ्रैम्पटन ने क्या किया, ग्रैब किया, फटाफट उठाया क्या, अपनी स्टिक, अपनी छड़ी और अपना हैट, और फटाफट वो हॉल डोर से होते हुए, ग्रेवल ड्राइव का मतलब है स्टोन्ड पाथवे जो था उससे होते हुए फ्रंट गेट की तरफ पहुंचते हैं। were dimly noted stages in his headlong। headlong का मतलब है हेड फोरमोस्ट, मीन्स भागते हैं जब, तो हमारा सर सबसे आगे होता है उस तरीके से। तो यहाँ पे राइटर कहता है कि ये जो फ्रंट गेट है ये डिमली नोटेड स्टेज था, मीन्स उसको ध्यान ही नहीं दिया मिस्टर फ्रैम्पटन ने, मीन्स इतनी तेजी से वो वहां से भाग रहे थे कि उन्होंने नोटिस भी नहीं किया फ्रंट गेट को। और वो क्या था यहाँ पे, इन हिज हेडलॉन्ग रिट्रीट। रिट्रीट मीन्स वो भागते हैं वहां से वापसी की तरफ। रिट्रीट का मतलब यहाँ पे ये हुआ। तो मिस्टर फ्रैम्पटन जब देखते हैं कि 3 फिगर्स आ रही हैं लॉन से होते हुए, विंडो से होते हुए घर के अंदर, तो वो अपनी स्टिक उठाते हैं, अपना हेड उठाते हैं और हॉल डोर से होते हुए स्टोन पाथवे जो बना हुआ था उससे होते हुए फ्रंट गेट की तरफ भागते हैं वापसी के लिए। वहां से वो भागते हैं जान बचा के। अ साइक्लिस्ट कमिंग अलोंग द रोड हैड टू रन इनटू द हेज टू अवॉइड इमिनेंट कोलिजन। इमिनेंट का मतलब है अबाउट टू हैपन। एक साइक्लिस्ट गुजर रहा था, जब वो देखता है मिस्टर फ्रैम्पटन को भागते हुए तो वो हेज से टकरा जाता है। हेज होता है बाउंड्री के किनारे जो हम प्लांट्स लगाते हैं, श्रब्स लगाते हैं, वो उससे टकरा जाता है क्योंकि वो मिस्टर फ्रैम्पटन को बचा रहा होता है टकराने से अपनी साइकिल से। मतलब यहाँ पे ये बताने का है कि कितनी तेजी से मिस्टर फ्रैम्पटन घबरा के वहां से भागते हैं। Here we are, my dear, said the bearer of the white Macintosh. Macintosh का मतलब है a full length waterproof coat. So जिसके कंधे पे व्हाइट कोट था वो कहते हैं हम आ गए my dear, कमिंग इन थ्रू द विंडो, और जो वो विंडो से अंदर आ जाते हैं। हु वाज दैट हु बोल्टेड आउट एज वी केम अप। और वो पर्सन ये भी पूछते हैं कि वो कौन था जो हमें देखते ही यहाँ से भाग निकला। अ मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैन, अ मिस्टर नटल, सेड मिसेस सैपल्टन। मिसेस सैपल्टन कहती हैं एक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन थे वो, उनका नाम था मिस्टर नटल। मिसेस सैपल्टन ने ये बात बताई उनको जिन्होंने सवाल किया था मिसेस सैपल्टन से। यहाँ पे हम वाइट कोट से और जो बातचीत हो रही है उससे ये समझ सकते हैं कि वो पर्सन कौन है, मिसेस सैपल्टन के हस्बैंड हैं यहाँ। मतलब उनके हस्बैंड भी वापस आए हैं और उनके भाई भी। He could only talk about his illness and dashed off without a word of goodbye or apology when you arrived। तो वो कहती हैं यहाँ पे कि वो आदमी बस अपनी बीमारी के बारे में ही बात कर रहा था and dashed off। dashed off means कि went quickly, और फटाफट यहाँ से भाग निकला बिना गुड बाय कहे और बिना अपॉलोजी के, मीन्स कि सॉरी मैं जा रहा हूँ मुझे काम है, या फिर आई कैंट स्टे हियर लॉन्गर, ऐसा कहने के बजाय वो बस वहां से भाग गया, कोई गुड बाय भी नहीं बोला, आप लोगों को देखते ही यहाँ से निकल गया वो पर्सन। वन वुड थिंक ही हैड सीन अ घोस्ट। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने भूत देख लिया हो। मिसेस सैपल्टन कहती हैं अपने हस्बैंड से। आई एक्सपेक्ट इट वॉज द स्पैनियल, सेड द नीस कामली। तो नीस यहाँ पे कहती है मे बी उन्होंने स्पैनियल को देख लिया हो, इस डॉग को देख लिया हो, इसलिए वो यहाँ से भाग गए हो। ही टोल्ड मी ही हैड अ हॉरर ऑफ डॉग्स। मुझे बताया था उन्होंने कि वो कुत्तों से बहुत ही ज्यादा डरते हैं। He was once hunted in a cemetery somewhere on the banks of the Ganges by a pack of dogs। और वो यहाँ पे एक नई कहानी शुरू कर दे रही है कि मिस्टर फ्रैम्पटन ने मुझे बताया था कि एक बार उन्हें कुछ पैक ऑफ डॉग्स मीन्स ग्रुप ऑफ डॉग्स ने घेर लिया था। कहाँ? ऑन द बैंक्स ऑफ गैंगेज मीन्स गंगा नदी के किनारे। सेमेट्री मीन्स ग्रेवयार्ड में उन्हें एक बार कुत्तों के एक झुंड ने घेर लिया था। एंड हैड टू स्पेंड द नाइट इन अ न्यूली डग ग्रेव with the creature snarling
स्नार्लिंग का मतलब है मेकिंग अग्रेसिव साउंड। वो कहती है और फिर ऐसे सिचुएशन में उन्हें क्या करना पड़ा था, उन्हें पूरी रात गुजारनी पड़ी थी एक न्यूली डग ग्रेव में, एक नई ही खोदी गई जो कब्र थी उसमें अपनी रात गुजारनी पड़ी। और उन्हें उन सभी कुत्तों के साथ ही नाइट स्पेंड करनी पड़ी थी। क्रीचर्स, यहाँ पे ये टर्म यूज हुआ है डॉग्स के लिए। स्नार्लिंग मीन्स मेकिंग अग्रेसिव साउंड, और वो कुत्ते क्या कर रहे थे, अग्रेसिव साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे और अपने दांत दिखा रहे थे। ग्रिनिंग मीन्स शोइंग टीथ। जब कुत्ते बहुत गुस्से में होते हैं तो वो जैसे एक्ट करते हैं, यहाँ पे वेरा वो डिस्क्राइब कर रही है। एंड फोमिंग, फोमिंग मीन्स प्रोड्यूसिंग अ मास ऑफ स्मॉल बबल्स। मुंह में जब झाग निकालते हैं कुत्ते, जब लड़ रहे होते हैं उस वक्त, जस्ट अबव हिम, उन्हीं के ऊपर ये सब करते रहे वो डॉग्स पूरी रात। अब यहाँ पे इन सब स्मॉल डिटेल से, जैसे स्नार्लिंग हो गया, ग्रिनिंग हो गया, फोमिंग हो गया, हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो बच्ची है कितनी ही एक्सपर्ट है कहानी बनाने में। जैसे कि उसने एक कहानी बनाई मिस्टर फ्रैम्पटन के लिए अपनी आंट के बारे में, अब मिस्टर फ्रैम्पटन के बारे में कहानी बना रही है अपनी आंट और उनकी फैमिली को सुनाने के लिए। तो कितनी एक्सपर्ट स्टोरी टेलर है कौन, वो बच्ची वेरा। एनफ टू मेक एनी वन लूज देयर नर्व, वो कहती है इतना तो किसी के भी साथ हो जाए तो उसका नर्वस ब्रेक डाउन हो जाए। रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वॉज अ स्पेशलिटी। रोमांस मीन्स स्टोरीज क्रिएट करना, एट शॉर्ट नोटिस मीन्स ऑन द स्पॉट, फटाफट स्टोरीज क्रिएट करना उस बच्ची की स्पेशलिटी थी। हमने देखा इस लेसन में किस तरीके से वो दो स्टोरीज क्रिएट करती है। एक सुनाती है मिस्टर फ्रैम्पटन को अपनी आंट के बारे में, और दूसरा सुनाती है अपनी आंट और उनकी फैमिली को मिस्टर फ्रैम्पटन के बारे में। और दोनों ही जो इंसिडेंट्स वो नरेट करती है वो दोनों के दोनों ही क्या होते हैं, झूठे होते हैं। आई एम श्योर यू ऑल एंजॉयड दिस स्टोरी वेरी वेल। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग।